प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, कंसिस्टेंसी। कहाँ है कंसिस्टेंसी आपके ही कोर्स में? 3 के 2 अटेम्प्ट करती है, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स को लगता है कि 3 नहीं, अभी 2 ही अटेम्प्ट होने चाहिए। स्टूडेंट के ओपिनियन, स्टूडेंट के रिव्यू, हमारे फीडबैक कोई क्यों नहीं लेता? और अभी आप उनको बता रहे हो नहीं, सितंबर अटेम्प्ट तो होने ही नहीं वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड विदाउट फर्दर डिले हम अपनी आज की वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बाय माय सोल, हमारे रिस्पेक्टेबल ICI के बारे में। सो हम कुछ भी पॉइंट भूल ना जाए, इसलिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं एंड एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉस्टिंग। CA फाइनल ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट था कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, होना चाहिए था। अटेम्प्ट के बाद एक अटेम्प्ट्स में कॉस्टिंग सब्जेक्ट की प्रपोर्शन चेंज होने लगी, थियोरी बढ़ गई, प्रैक्टिकल सम्स कम पूछने लगे। इतने हद तक वो प्रपोर्शन चेंज कर दिया था इन लोगों ने कि एक अटेम्प्ट में 60% थियोरी और सिर्फ 40% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे। क्या माइंडसेट होगा स्टूडेंट्स का जो एग्जाम में बैठे हैं? इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये था सरप्राइज नंबर 1। ओके, सेकंड सरप्राइज नंबर 2, SPOM करके ये एग्जाम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो ऑनलाइन है। अभी जैसे CA फाइनल में लॉ और कॉस्टिंग निकाल के इन्होंने ऑनलाइन कर दिए और 50% पासिंग क्राइटेरिया रखा है। क्यों पता नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा। सरप्राइज नंबर 3, 2 अटेम्प्ट के कर दिए 3। ओके, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाउंडेशन और इंटर में इन्होंने देख लिया कि 3 अटेम्प्ट्स चल रहे, अच्छे से चल रहे, तो क्यों ना हम फाइनल में भी ये कर लें। डिस्क्लेमर मुझे पहले ही माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल भी नहीं ये बोल रही हूँ कि फाउंडेशन इजी है, इंटर इजी है और फाइनल कुछ हार्ड ही है, इसलिए फाइनल में तो नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे पता है हर एक लेवल की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, बट फाइनल लेवल इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। मतलब रिज़ल्ट के बाद 1.5 महीना लगता है, सॉरी एग्ज़ाम के बाद 1.5 महीना लगता है रिज़ल्ट आने में। उसके बाद हमें हार्डली 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ मैक्स मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो भी रिवाइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और सब्जेक्ट्स लाइक FR और इनकम टैक्स बहुत टाइम लेते हैं, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। कर दिया अटेम्प्ट, स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी बाय स्टेक होल्डर के फीडबैक को लेके इन्होंने फिर से 3 के 2 अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स को लगता है कि 3 नहीं, अभी 2 ही अटेम्प्ट होने चाहिए। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट के ओपिनियन, स्टूडेंट के रिव्यू, हमारे फीडबैक कोई क्यों नहीं लेता? एक चीज़ एकदम बेसिक है, जस्ट मुझे बताओ, एजुकेशन सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर कौन है? स्टूडेंट्स, आई थिंक। तो उनके रिव्यू, उनके फीडबैक को कोई क्यों कंसिडर नहीं करता? हर सिस्टम में, हर इंस्टीट्यूट में, हर फील्ड में चेंजेस किए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग आवर ओपिनियन और व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि हमने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमने फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अभी मई 26 में जब ये 3 के 2 अटेम्प्ट्स फिर से कर दिए गए, मई के बाद सितंबर अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया। मतलब 2 मिनट के लिए सोचो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मई स्किप किया या फिर उन्होंने सितंबर के लिए प्रिपरेशन की कि भाई वो बोथ ग्रुप देंगे, और अभी आप उनको बता रहे हो नहीं, सितंबर अटेम्प्ट तो होने ही नहीं वाला है। क्यों? स्टेक होल्डर्स को लगता है हमने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, दिस इज नॉट सरप्राइज और समथिंग, दिस वॉज बॉम्ब। AFM May 26 पेपर, प्योर AI बेस पेपर,
जब पेपर हाथ में आए ना, 5 मिनट तक मैं सिर्फ ऐसा लगा एएफएम का पेपर है ही नहीं, वो किसी और सब्जेक्ट का पेपर है जो हमारे कोर्स में है ही नहीं। क्यों क्यों एआई बेस्ड पेपर निकाला? एआई का ज़माना है, हम भी एआई बेस्ड पेपर निकालेंगे। रियली? तो आपके बुक्स एआई बेस के साथ अपडेट क्यों नहीं करते? इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई स्टूडेंट्स को वो पेपर सॉल्व करते आना चाहिए, तो आपके मटेरियल क्यों अपडेटेड नहीं है? आपके स्टडी मॉड्यूल्स से क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मॉड्यूल्स पढ़ के जाओ, आपको पूरे पेपर आ जाएंगे। ऐसे बोलने वाले आप लोग एआई बेस से अपडेट क्यों नहीं करवाते आपके मटेरियल्स? इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स को वो पेपर आने चाहिए, तो आपको उनको प्रिपेयर करने के लिए वैसे मटेरियल देने भी तो चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? पूरा का पूरा पेपर एआई बेस्ड, रोबोट्स को बिठाओ फिर पेपर देने के लिए। हमें तो कुछ मतलब आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ पेपर आने वाला है। नो कंसिस्टेंसी एट ऑल, नो कंसिस्टेंसी। ये सरप्राइज नहीं है, ये हमारे एक कोर्स की दुविधा है। पूरे सिलेबस में, पूरे एग्ज़ाम पैटर्न में अगर आप देखते हो कि एक पैटर्न रहता है, एक पेपर टफ लेवल, एक लेवल मीडियोकर और एक पेपर नॉर्मल इजी काइंड ऑफ थिंग, मतलब मैनेजेबल। ये इनका पैटर्न है। ये इनका पैटर्न हर अटेम्प्ट के लिए चेंज होता रहता है, और चेंज 10-20% नहीं होता, वो डायरेक्टली 80-90% चेंज हो जाता है। मतलब जो हमें आप प्रोफेशनल एथिक्स में सिखाते हो, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, कंसिस्टेंसी, कहाँ है कंसिस्टेंसी आपके ही कोर्स में? नहीं, मतलब ऐसा हो रहा है ना अभी कि दिस इज सिंपली अ मोनोपोली। और एक चीज़, सजेस्टेड आंसर। ये लोग बोलते हैं कि अगर आपके आंसर सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और फिर यही लोग बोलते हैं कि मतलब फिर भी अगर आपके आंसर सजेस्टेड के साथ मैच हुए तो भी गारंटी नहीं है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये क्या दोगलापंथी है? कुछ गाइडलाइंस है नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है नहीं। अगर पेपर्स में कम मार्क्स आते हैं तो हमारा मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, रीमार्किंग नहीं होगा। क्यों? कुछ रूल्स है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सही आंसर लिखा है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये हो सकता है आपके साथ। सो बी रेडी फॉर दिस। और आप फिर से रीचेकिंग करवा के मार्क्स नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं आपके मार्क्स। क्यों? क्योंकि रीचेकिंग में मार्क्स सिर्फ तभी बढ़ेंगे जब भी सिर्फ क्लरिकल कुछ इशू रहेगा। मतलब एक दो अगर क्वेश्चन में आपको 5-4 मार्क्स मिले हैं और सिर्फ 5 ही काउंट हुए, 4 काउंट नहीं हुए, तो वो होके 9 मिलेगा। बट अगर आपने पूरे के पूरे पॉइंट सही लिखे हैं और अगर एग्जामिनर ने गलती से उसको कट करके 0 मार्क्स दिए तो भी वो रीचेकिंग में नहीं पड़ेंगे, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सीए फाइनल ग्रुप 2 का प्यार भरा सब्जेक्ट है आईबीएस। क्यों लाया पता नहीं। किसी एक नॉर्मल सेन इंसान से पूछो, ये एक ग्रुप है सीए फाइनल सेकेंड ग्रुप, इसमें एक सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए फाइनल के बोथ ग्रुप को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया है, और वो सब्जेक्ट आपको देना है। क्या सोचेगा वो? जिसको अगर ग्रुप 2 डायरेक्टली देना है वो क्यों पढ़े ग्रुप 1 के सब्जेक्ट? क्या बनाया है पता नहीं, किस लेवल का बनाया है पता नहीं, क्यों बनाया है पता नहीं। बच्चे बेचारे, इतना बुरा लगता है ना, इतने सूटकेस लेके जा रहे हैं। 4 क्या, मैं तो बोलती हूँ 10 घंटे पे दो तो भी वो पेपर है ही नहीं, वो पेपर के लायक ही है नहीं। आईबीएस क्यों ही है पता नहीं। अगर और ये सब अगर कुछ मतलब फैकल्टी बोल दे
तो भाई इंस्टीट्यूट ईको पे ले लेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से वाट लगाएंगे। यही चल रहा है प्योर ईगो बेस गेम। और अभी लेटेस्ट सरप्राइज, एएफएम का इतना गंदा पेपर निकालने के बाद इन लोगों को इतनी घाई है कि वो अभी मिड जून में रिजल्ट निकालने वाले हैं। सही है ना? एएफएम को इतना टाइम देने की ज़रूरत भी है नहीं। एआई पूरा बेस पेपर था, एआई से चक्कर मार लो, आंसर किसी के मैच होंगे नहीं, तो मतलब एफर्ट भी कितने लगेंगे। नॉर्मली एग्ज़ाम्स के बाद 45 डेज़ में रिज़ल्ट आता है, क्योंकि उतना टाइम लगता है, उसमें उतनी क्वालिटी लगती है पेपर चेक करने में। इन लोगों ने अभी ये भी बदलवा दिया, 30 डेज़ में रिज़ल्ट आएंगे। एक्सट्रीम लेवल का सब चल रहा है, सब एक्सट्रीम लेवल। और फिर ये ऐसे नोटिफिकेशन लगाते हैं, हमारे बी लव्ड सीए स्टूडेंट, बी लव्ड रियल। हाँ खैर, प्यार तो हमसे इतना है कि छोड़ ही नहीं रहे हमें आगे। एनीवे, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस कोर्स में, इंस्टीट्यूट के बारे में, होल सिस्टम के बारे में। ये वीडियो बहुत लंबा होगा, सो मुझे जितनी भी चीज़ें याद आई, मैंने नोटिस की, आई हैव मैंशन ऑल दिस थिंग्स इन द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो 1% भी रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या इश्यूज़ फेस किए, एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि इंस्टीट्यूट को क्या चेंजेस करने चाहिए। पता नहीं वो चेंजेस होंगे भी नहीं होंगे, बट एज अ स्टूडेंट्स राइट से ज़्यादा ड्यूटी है हमारी कि इंस्टीट्यूट को भी समझना चाहिए कि हम किस फेज से जा रहे हैं। या दैट्स इट। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट ICAI, डियर ICAI, हम आपके ही स्टूडेंट्स हैं और वी लव्ड आवर कोर्स सो मच, दैट्स वाई वी आर हियर। बट जो भी लूप होल्स हैं, आई होप, जो भी हमारे ग्रीवेंसेस है, आई होप ये वीडियो से इंस्टीट्यूट तक पहुँचे। और प्लीज़ रीजनल का कॉन्फ्रेंस लिया करो सिर्फ स्टूडेंट के फीडबैक के लिए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, साल में एक बार तो ले ही सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट को चांस दो बोलने के लिए कि क्या उनका प्रॉब्लम है। या दैट्स इट आई गेस।